ये वीडियो हमारी जवाई सफारी सीरीज का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बेटर होगा कि मैं अपनी पिछली 5 सफारी का सिनेरियो आपको समझा दूं। जवाई को हम 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, बेड़ा, सेना एंड बिसलपुर, और इस बार हमने सेना जोन में स्टे किया। एंड अपनी पिछली 5 सफारी में हमने इन 5 इंडिविजुअल लेपर्ड्स को देखा जो कि सेना एंड बिसलपुर जोन के थे, जिस वजह से आज की मॉर्निंग सफारी में हमने बेड़ा जोन की क्वीन लेपर्ड नीलम को ट्रैक करने का डिसाइड किया। एंड सेना से बेड़ा जाने वाली रोड के पास में ही एक बफलो की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे कल रात हमने 2 लेपर्ड्स को खाते हुए देखा। एंड जब हमने आज की मॉर्निंग सफारी स्टार्ट की तो हमें अगेन वो लेपर्ड रोड के पास ही बैठे हुए मिले। हमारे सामने अभी जिवदा की फीमेल सब एडल्ट कब है जिसे हमने इस सफारी सीरीज में कई बार देख लिया है और अभी ये मेन रोड के पास ही बैठी हुई है। एंड इससे थोड़ी ही दूरी पर इसका बड़ा भाई भी आराम से बैठा हुआ है। ये फीमेल सेवेडर लेपर्ड अब उठ के बफलो की बॉडी के पास में आ गई है एंड उसे खाना स्टार्ट कर देती है। एक अडल्ट लेपर्ड एक बार में 6 से 7 किलो तक मीट खा सकता है। क्योंकि आज की हमारी सफारी का मेन फोकस नीलम नाम की लेपर्ड पे है, जिस वजह से हम इन दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर आगे बेड़ा जोन के लिए निकल जाते हैं। नीलम के दिखने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी एरिया में है जिसे माइंस बोला जाता है। एंड यहाँ आने की थोड़ी ही देर में हमें नीलम एंड उसका कप चट्टान से नीचे उतरते हुए दिख जाते हैं। हाँ पता था कि बाद में तो अभी 2 लेपर्ड वहाँ से आ रहे हैं। हम लोग माइंस में हैं, जो कि बेड़ा का एरिया है, और नीलम और उसका बच्चा है वो। ये एक काम करते चल, हाँ वहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, जहाँ से भी क्रॉस करेगा। क्या उधर आएगी ना? हाँ हाँ। ये साइटिंग कुछ सेकंड्स की ही थी एंड नीलम हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन हम सभी को ये उम्मीद थी कि सनराइज होते ही नीलम इन बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर आके बैठ जाएगी। अभी जो फीमेल है नीलम, वो इस पत्थर पे आ सकती है, आगे से क्रॉस कर गई है। इन बोल्डर्स पे आने के उसके चांसेस सही है। आगे पिकॉक के कॉल चल रहे हैं, हो सकता है मेल भी हो, कल इवनिंग में मेल की भी साइटिंग। हाँ लेपर्ड यहाँ से आगे कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उधर मेल हो सकता है फिर। हाँ वो हो सकता है, वो भी आ जाएगा। इधर भी आएगा, अपने को अच्छा हाँ मिलेगा। है तब तो बहुत अच्छा। हाँ लास्ट उसका सीन है यहाँ पे, यहाँ पे। बाकी वो क्रॉस कर गई है, मतलब वहाँ आ गई है, वहीं बाहर आएंगे। वो थोड़ी धूप आने पे ऊपर रहती है। ये अभी भी बैठी हुई है यहाँ पे अंदर की तरफ। शैलेश भैया, हाँ तो ये जो अभी जो ब्लॉक्स बने हुए अभी ऐसे ही पड़े रहेंगे? हाँ क्या सर, ऐसे ये गवर्नमेंट ने इसको वो किया ना, ऊपर से आई वो जो छोटी तो माइन बनाए हो गए, अभी वापस नहीं दिख रहे। हम नीलम और उसके कप का वेट कर ही रहे थे, तभी सडनली हमें अपडेट मिलता है कि सेना जोन के अंदर 6B नाम का मेल लेपर्ड दिख रहा है। हाँ सर, कहाँ पे? अंदर ही के अंदर है, मतलब दिख जाएगा ये। कैसे बोल रहा हाँ मतलब वो अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि अपने को जाते में आधा घंटा लगेगा। जितना धूप बढ़ेगा ना, फिर लेपर्ड ऊपर चलते जाएंगे, वो भी चढ़ जाएगा साला। वो अंदर अंदर जाने के वो टाइम रहेगा। चलते हैं। चले व्हाट यू से 6B। व्हाटएवर।
it's in on the ground actually, or single gypsy is there. So if other gypsy come, then disturb होके वो ऊपर चला जाएगा. अगर नहीं disturb हुआ तो हो सकता है बैठा मिल जाए. आधा घंटा लगेगा. हाफ एन आवर. चला चले गया चलो. चलो ये क्योंकि अभी तक नहीं चढ़ी है, 1-1.5 घंटा हो गया इसको आए हुए, 1.5 घंटा हो गया. तो किल विल खा के आई है तो फिर ये ऊपर नहीं आएगी. थोड़ा सा जल्दी चलते हैं फिर. हाँ, तो अभी फिर उधर ही जा रहे हैं 6P की तरफ. ये ऐसा बोल रहे हैं. हाँ. यहाँ एक केव है, उस पे मेल दिखा है. अभी वो अंदर गया है, लेकिन वो बाहर भी आएगा. ठीक है. अगर आप जाना चाहो तो वहाँ चले जाओ, तो वहाँ से यहाँ भी आप आ सकते हो वापस. अब मुझे आप बताओ क्या करना है. यू अंडरस्टूड. यहाँ दूसरा मेल है. वहाँ एक और मेल है उधर पर, तो ये अपना 3 का चांसेस है. फिर अगर ये भी आ गई तो यहाँ आ सकते हैं वापस. वो अगर निकल गया ना भैया, वो वापस नहीं आएगा. तो इस वाले मेल पे ट्राई करें क्या? ही इज सेइंग दैट फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटी इज आल्सो गुड हियर. हाँ हाँ, तो इसका सुनो मुकेश भैया, इसी का देखो, क्योंकि ना यहाँ पे नीलम का भी चांसेस दोनों reach में उधर रहेंगे। तो वो गया. हाँ हाँ भाई, दोनों रीच में रहेंगे. उधर गए और अभी आधा घंटा लगेगा. अगर वो हिल गया तो फिर तो खाली अपना. जिस केव में हम लोग जा रहे हैं वो जगतारा केव है. थोड़ा सा प्लान में चेंज है, क्योंकि यहाँ पे एक मेल लेपर्ड दिख सकता है. अभी वो केव के अंदर चला गया, बट ज़्यादा चांसेस है वो बाहर आ जाए. और ये डिस्टेंस बहुत पास है नीलम जहाँ पे है माइंस में, उससे तो दोनों के चांसेस बन जाएंगे. अगर अभी हम लोग वापस सेना जाते हैं और वहाँ पे उस 6B का ट्राई करेंगे, और वो अगर थोड़ा भी मूवमेंट कर गया तो वहाँ कोई और लेपर्ड नहीं है जिसके चांसेस हो, तो बेटर है इसी एरिया में रहते हैं. अगर वहाँ मूवमेंट हुआ तो वहाँ चले जाएंगे. यहाँ पे अगर ये दिखता है तो यहाँ रहेंगे. लेपर्ड के मामले में तो चलो सर, ये भी ट्रिप आपका शानदार रहा. बाकी लास्ट ईयर तो मतलब वो हाँ, अकेली अच्छा ऐसे ऐसे रेयर केस हुए थे ना. 11 बजे दिखा वो सबसे एंटीक चीज. मेरे राइट में जो केव है, इसमें हमने लास्ट टाइम नीलम और उसके छोटे से बच्चे को देखा था. बहुत ही कमाल की साइटिंग थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी वो वहाँ पे बैठी हुई थी. वो बहुत छोटा बच्चा था. मेरी लाइफ का मैंने सबसे छोटा अगर कब देखा है लेपर्ड का, तो यही पे था. सबसे क्लियर केव, इससे कोई केव क्लियर है ही नहीं. अब इस केव के बारे में सर मैं 3 दिन से रेगुलर टच में था. यहाँ साइटिंग थी नहीं. दो लेकिन क्या अभी इधर वेट कर. हाँ, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं. अगर बाहर आता है कि वो पत्थर है ना, ये जो गैप है गैप है ना सेंटर में. इस केव को जगताला केव बोला जाता है, जो कि नीलम की फेवरेट केव्स में से एक है. और आज मॉर्निंग में इस केव के पास में एक मेल लेपर्ड को देखा गया था, लेकिन हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही वो केव के अंदर जा चुका था. बट हो सकता है कि थोड़ी देर बाद शायद वो इस केव से बाहर आए. तब तक मैं आपको इस केव में हुई मुझे लास्ट ईयर नीलम और उसके कब की साइटिंग की वीडियोस दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट थे. मॉर्निंग में हमने जिस कप को नीलम के साथ माइंस के एरिया में देखा था वो यही है. और जब मैंने पिछली साल इसकी ये वीडियोस को रिकॉर्ड किया था तब इसकी एज 3 महीने की थी. और ये अभी तक का सबसे छोटा लेपर्ड कप है जिसे मैंने वाइल्ड में देखा है. मेल जितने भी होते हैं ना सब आलसी होते हैं. खाली अपने ह्यूमन में ही मेल बेचारा मेहनत होता है. हाँ, ट्राई करेंगे मुकेश भैया. अब बताओ, कोई मूवमेंट तो है नहीं है ना? नीलम का भी कुछ नहीं है. नीलम का वगैरह कोई नहीं है. क्योंकि आज की मॉर्निंग सफारी में आसपास अब किसी भी लेपर्ड का मूवमेंट नहीं था. एंड ये हमारी इस जवाई सीरीज की आखिरी सफारी थी, जिस वजह से हमने जवाई की 2 फेमस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का डिसाइड किया, जिसमें सबसे पहली है एडवेंचरस हिल राइड, जिसे आप अभी देखने वाले हैं.
फाइनली इस हिल के टॉप पर आकर हम पूरे सेना गांव को देख पा रहे हैं और इस हिल से थोड़ी दूर जाने पर हमें जवाई की दूसरी सबसे फेमस चीज़ मिल गई है, जो कि है फ्लमिंगोज। और आज हम इन फ्लमिंगोज के कुछ अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की जंगल सफारी करनी है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।